वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप कुशल से होंगे। राम जी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो हम सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ श्री राम जी की दया से, हनुमान जी की कृपा से। और वहां पर हम पहुंचे हुए हैं भरत राम मिलाप में। और वहां पर अब भरत जी राम जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो अयोध्यापुरी जाएं और भरत शत्रुघ्न वन को रहें। तो हम भी देखते हैं कि अब राम जी क्या कहते हैं और जनक जी क्या कहते हैं। तो चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे वहीं पर पर्णकुटी में, जहाँ पर आज पूरा जनकपुर का समाज और अयोध्यापुर का समाज इकट्ठा हुआ है राम जी के साथ, और भी मुनिजन हैं। तो चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाय, रामा साधु सचेत बहाय। लागी देव माया सभी जथा जोग जन उपाय, श्यावर राम जय जय राम। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सवाराऊ गुर गहि सुर मंत्री, भरत भक्ति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी को की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितेवत चित्र लिखे से, सकुचते बोलत वचन सिखे से। भरत प्रति नीति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से राम की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलोक भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहें किम तुलसी, भक्ति सुभाए सुमति ये हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भक्त जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुध हुलसी हो रही है। आप छोटी महिमा बढ़ जानी, कभी कुल कनि मनि सकुचानी। कही ना सकते गुण रुचि दिखाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह वृद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमार। उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। भरत जी का निर्मल जश निर्मल चंद्रमा है तथा कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल की आकाश में उस चंद्रमा को देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखते ही रह गई हैं। उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाव, भरत के सिए राम पद होई नरत को। सुमरित भरत प्रेम राम को, जेहि न सुलभत ही सरस बाम को। देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत के स्वभाव वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सुभाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम के चरणों के उतना हो जाएगा। सुमरित भरत प्रेम राम को, भरत का स्मरण करने से जिसको राम जी का प्रेम सुलभ ना हो, उसके समान वाम और कौन होगा। और देखी दयालु दशा सभी की, राम सुजान जान जन जी की। और दयालु और सुजान श्री राम ने सभी को दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शिव सुख सागर।
धर्मंदर धीर दीदी में सुंदर चतुर स्नेह शीर सुख के सुंदर नीति और प्रीति को पालन देशु काल लखी समय समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु करने वाले रघुनाथ जी की देश काल अवसर समाज को देखकर बोले वचन बाने सुर बस से, ऐसे वचन बोले हित परिणाम सुनत ससिरस के, जो मानव वाणी के सभी और प्रणाम के हितकारी थे। तात भरत तुम धर्म धरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। और शून्य में चंद्र का रस कहते हैं तात भरत तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमी कहीं जात। हे तात कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो गुरुजनों के समाज में, और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानो तात तरनी कुल रीति सत्य संद पितु करित प्रीति। हे तात तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ पिता की कृति को प्रीति को समय समाज और गुरुजन की लज्जा को तथा उदासीन समय समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की और मित्र शत्रु सबके मन की बातों को जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मू आपन मोर परम हित धर्मू, मोहे सब बाती भरोस तुम्हारा तदपि कयो अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है, यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नत्रु प्रजा परिजन परिवारो हम ही सहित सब हाथ खुआरू। हे तात पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दनेसु जग के कहो न होए कलेसु। यदि बिना समय के सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसी को कलेश ना होगा। उस उत्पात तात विधि की ना मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया, पर मुनि महाराज तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति धर्म धरणे धन धाम, गुरु पर भाव पाले ही सब ही भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहज समाज तुम्हारा हमारा घर बन गुर पर साद रखवारा, मात पिता गुरु स्वामिन देसु सकल धर्म धरणी धर देसु। गुरु का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष के समान है। सो तुम करो कराओ मोहु तात तरनि कुल पालक हो, साधक एक सकल सिद्ध देनी कीर्ति सुगित भूति माए बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूप साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी करु प्रजा परिवार सुखारी, बाट विपत्ति सब ही मोहि भाई तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट हंसा कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमे तात नानुचित मोरा, होई कुठाए सुबंध सहाय, ओढ़िए ही हाथ असुने की घाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कर रहा हूँ। हे तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई उचित बात नहीं है। कठोर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के घात भी हाथी से ही रोके जाते हैं, हाथ से रुकते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबो होय, तुलसी प्रीत के रीत सुनी सुखे बस राहे सोई। सेवक हाथ पैरों नेत्रों के समान और सेवक मुख के समान होना चाहिए। तुलसी जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम प्योध अमे जनु सानी,
शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। रघुनाथ की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज स्थिर हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरदई भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी मुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटावे साधु, भाजनु गूंगे ही गिरा परे साधु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों का मुंह मोड़ लिया और उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। किन्हीं स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंक्रू जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए, को लयो लाहु जग जन्म भयो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, कर कमलों को जोड़कर बोले, नाथ मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जैसे आयसु होई, करो शीश धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अब दे पारु पावो जैसे। हे कृपाल, आपकी जैसी आज्ञा हो उसी को सिर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हिते, गुर अनुशासन पाए। आन्यो सब तीरथ सलीलु, तेहि कह का हर जाए। देव, अभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ मड़ मन माही, सभी संकोच जात कहीं नाई। कहो तात प्रभु आए सो पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता है। भाई कहो। तो प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जिसने पुरुष वाणी बोले, चित्रकूट सुचित हर तीरथ वन, खग मृग सर नर निर्जन गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनव शेषी, आय सो होए तो आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ पर पशु पक्षी तालाब नदी झरने पर्वत समुद्र था प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य यात्री आय सो सिर धरि हूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनो मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। रघुनाथ बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वह जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आयसु देहि, रखे हो तीर्थ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। और प्रभु के वचन सुनकर भरत ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर सवार थी सराहे कुल, बरसत सुर तरु फूल। स्मत समुद्र मंगलों के मूल भरत जी और रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयो छाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी राम की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनी हो, पुलिक प्रशंसत राव बदेहु। सेवक स्वामी सुभाय सुहावन, नेम पेमयति पावन पावन। भरत और राम गुण के समूहता प्रेम के विधेय राजा जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, उनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सभे अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। राम जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद देकर हर्ष और राम वियोग संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख समझानी, कह गुणी राम पर बोधि रानी।
एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सरात भरत भलाई। राम जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर राम के गुण कहकर दूसरी रानी को देहर बंधाया और राम की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कयो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखें तीरथ तोय तैं, पावन हमें अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अखाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था कुआं था और उस कुएं में ले जाकर वो सारे जल के जो पात्र थे उनको स्थापित कर दिया गया। इस तरह से वो और भी बड़ा तीर्थ हो गया क्योंकि वहां पर बड़े बड़े तीर्थों का जल एक जगह पर स्थापित किया गया। पावन पाथ पुने राखा, प्रमुदित प्रेम त्रयस भाषा, तात अनाद सिद्ध एहु लोप्यो काल विदित नहीं क्यों। उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से नंदी को ऐसा कहा, तात यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसको इसका पता नहीं था। तब सब कन सच थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भयो विसव उपकारू, सुगम अगम अति धर्म विचारू। तो सेवकों ने उस स्थान को देखा और स्थान जल के लिए खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब के ही लोगा, अति पावन तीर्थ जल लोगा, अति पावन तीर्थ जग लोगा। प्रेम स्नेह निमज्जित प्राणी, होए विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग तो यहाँ अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहते कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनाए रघुवरहि, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ रघुनाथ थे और रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहते धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निशि सो सुख बीती, नित्य निभाए भरत दो भाई, राम अत्रि गुरे आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई, सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रियारी करके राम जी और अत्रि जी और गुरु शिष्य की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बने अटन प्यादे। से सब साधे साथ से राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल चले। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृद भूम सुकच मन मनहि। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, देखकर पृथ्वी मन ही मन सुख जाकर कोमल हो गई। कुसकटंक कांकर कोराई, कटुक कठोर कुवस्त धुराई, महि मंजल मृद मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे ककड़ी दरार आदि कड़वी कठोर और बड़ी वस्तुएं छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों के साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन वर्ष सुरघन कई छाही, बिटव फूल फल तृण मधुरताही, मृग विलोक खग बोल सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके, वृक्ष फूल फूल कर तृण अपनी कोमलता से, मृग देख कर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्रकृत हूँ, राम कहत जमुआत, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, ये न हो ये बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जमाई लेते हुए राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ए विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही, पुण्य जलाशर भूम अभागा, खग मृग तरु तनु गरीब भागा।
इस प्रकार भरत जी ने वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सुख जा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वर्ष तन, पर्वत वन और बगीचे, चारों वचित्र पवित्र विशेषी, भूजित भरत दिव्य सब देखी। सब विशेष रूप से सुंदर चित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत ने पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राजा अत्रि जी सुनि मन मोदित कहो, ऋषि राऊ हे तू नाम गुण पुण्य प्रभाव। अत्रि ने प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतु निमज्जन कतु प्रणामा, कतु विलोकत मन अभिरामा, कतु बैठ मुनि आय सुपाई, सुमृत सिए सहित दो भाई। भरत जी के कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि के आज्ञा पर बैठकर सीता सहित राम लखन दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाव स्नेह सुसेवा देहि, असीस मुदित मन देवा, फिर गए बिनु पैर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पैर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखें थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसे, गयो दिवस भई साँझ। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों का दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव का सुंदर यश कहते सुनते हैं और दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाए सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू, भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपाल राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। घुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवन विलोकी, सील सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वाम संकोची। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को देखा, किंतु फिर भी सुखचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री राम जी के समान सकुची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सुप्रेम धरे धर विशेषी, करी दंडवत कहत करे जोरी, राखे नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, नाथ आपने सभी रुचियां रखी, मोही लगी सहे सभी संतापू, बहुत बात दुख पावो आपू, अब गोसाई मोहि देओ रजाई, सेवो अवध अवध भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया प्रभु। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, जनु देखे दीन दयाल, सो सिख दे अवध लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से दास फिर चरणों के दर्शन करे, हे कौशल दिश कृपालो, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब रुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बांधि भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु पद बाधे परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, प्रभु के बिना परम पद का लाभ हो भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाड़ सा रहने जन जी की। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय मुझ सेवक के मन की रुचि रास और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल पाले पाल सब काहू, देहूं दुहु जिसे और निबाहूं। आप सब किसी को पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ की ओर अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूर भरोसे, किए विचार न सोच खरो, सो आरती मोर नाथ कर छोहूं, दोहों मिल की न डीठ हट मोहूं। मुझे सब उस प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर अनेक बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों मिलकर मुझे जबरदस्ती डीठ बना दिया। यह बड़ दोष दूर करे स्वामी, तजी सकोच सिखे अनुगामी, भरत विनय सुनि सबे प्रशंसी, खीर नीर विवरण गत हंसी। हे स्वामी,
इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्यागकर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए दूध और जल को अलग अलग करने में। हंसनी सी गति वाले भरत जी विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंद के वचन दीन छलहीन, रामा वचन दीन छलहीन। देश काले अवसर सर से बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोर परिजन की, चिंता गुर हिंडर पे घर वन की। माथे पर गुर मुनि मिथलेसु, हमें तुम्हें सपने न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार के घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वपन में भी क्लेश नहीं है। मोर तमार परम बुश राथु, स्वार्थ चुड सुधर्म पर मारथु। पितु आसु पाले दो भाई, लोक वेद बल भूप बलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ सुरेश सूर्य धर्म और पार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पति की आज्ञा पालन करें और राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला हो। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलिए कुमग पग परे न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालो अवध अवध भर जाई। गुरु पितु मात स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने में पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारो, गुरुपद राज हिलांग छरुबारो। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पाल्यों पुम प्रजा राजधानी। देश खजाना कटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु के चरण पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी और माताओं के मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पाले पोषण सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी जी कहते हैं मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के तो एक है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस्वित नोई, जिमि जन्मन माहे मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुना साथी। राज धर्म भी इतना ही जैसे मन के भीतर मनुष्य छिपा रहता है। रघुनाथ जी भाई भरत को बहुत प्रकार समझाया, परंतु कोई लंबन पाए बिना उसके मन में संतोष हुआ न शांति। भरलशील गुरु सहज समारू, सुखज स्नेह विवश रुगराजो। प्रभु कई कृपा पावरे दीनी, सादर भरत ससे धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजन मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि को संकोच भी होता है। आखिर प्रभु राम जी की कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान की, जनु जुग जामे प्रजा प्राण की। कपट संपट भरत सने रतन के, आखिर जुग जिनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंबल हैं ते, अस सुख जस जिय राम रहे ते। रघुकुल के लिए दो किवाड़ हैं और कर्म करने के लिए दो हाथ के भांति, और शिवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुधारने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी से अवलंबन को मिल जाने से परमानंदित हो गए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीताराम के रहने से होता है। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाए। लोग उचाटे अमर पति, कुटिल कवत्सरि पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र बुरा मौका पाकर लोगों को उचाट कर दिया। शोक चाल सब कहीं भय नी के, अवधि आस समझिव नहीं जी के। न तरुण लखन सी राम वयोगा, है हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता, राम और वियोग बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। राम कृपा वरे वसुधारी, विविध धारी गए गुण गुहारी। भेटत भूंज भरे भय भरत सो, राम प्रेम रसो नहीं परत सो। राम जी ने कृपा ने सारे उलझन सुधार दी। देवताओं सेना जो लुटने आई थी वह गुणदायक और रक्षक बन गई। राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत में मिल रहे हैं, और राम जी प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन वचन मगन अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी,
देख दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिया। वे कमल दृष्टि नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं का समाज भी दुखी हो गया। मुनिगर घुर धर धीर जनक से, ज्ञान अनन मन कन कनक से, जेवरिंच निर्लाप उपाय, पद्म पत्र जमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु शिष्य ने जनक की श्री के धुरंधर जो अपने मुनि के ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने लेपी रचा और जगत रूपी जल में कमल पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए जगत का अनासक्त पैदा हुए। त्यों बिलोक रघुबर भरत प्रीत अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी राम जी और भरत जी पाम मां रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मत भोरी, प्राकृत प्रीत कयो बड़ खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुने कठोर कवि जाने लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु शिष्य जी की बुद्धि गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृत कहने में बड़ा दोष है। राम जी और भरत जी का वियोग वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सुकोचर सुवक्त सुबानी, समय स्नेह सुमेर सकुचानी, भेंट भरत रघु बर समुझाए, पुण्य रिपु धवन हर्ष ही लाए। वही संकोच रस कथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी इस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सुखचा गई। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज कार लगे सब जाई, सुनी दारुण दुखी दुए समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पद्म बंद दो भाई, चले शीस धर राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोर बहोरी। चरण कमलों की वंदना करके राम जी के आगे को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख ने भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिए पद धूर, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूर। फिर लखन जी को कर्मश भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वह प्रेम सहित चले। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। तो हमने देखा भरत जी चल चुके हैं श्री राम जी की पादुकाएं अपने सिर पर लेकर। तो आपको ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।